ये सीधी तस्वीरें हम आपको राहुल भट्ट के घर की दिखा रहे हैं, और जिस तरह से आज ये जो कायराना हरकत आतंकवादियों की तरफ से की गई है और हर तरफ इसकी जो है वो निंदा की जा रही है। और अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि इस आतंकवाद की घिनौनी हरकत में जो 2 आतंकवादी शामिल थे उनका नाम बता दिया गया है, और एक का नाम आकिब और दूसरे का लतीफ़ नाम जो है वो बताया जा रहा है। और ये लश्कर के जो हैं ये दोनों आतंकवादी, जो लश्कर का ग्रुप है उसके बताए जा रहे हैं। और आज जब ये घटना सामने आई तो फिर से एक बार दिल दहलाने वाली तस्वीरें जो हैं वो सामने नज़र आई। ये तस्वीरें ठीक हम आपको राहुल भट्ट जो कश्मीरी पंडित हैं उनके घर से दिखा रहे हैं। और ये जो अभी आप देख रहे हैं ये डेड बॉडी जो फ्रीज़र है, इसमें डेड बॉडी जो होती है अंतिम संस्कार से पहले इसमें उसे रखा जाता है, शव होता है उसे इसमें रखा जाता है, क्योंकि अभी जो शव है राहुल भट्ट का वो अभी यहाँ तक नहीं पहुँचा है, क्योंकि वो कश्मीर में जहाँ वो पोस्टेड थे, जहाँ पर ये कायराना हरकत जो है आतंकवादियों द्वारा की गई है, बड़गाम के जो चडूरा इलाका है वो चडूरा तहसील में ही वो कार्यरत थे। वहाँ से तो वो अभी जो उनका शव है वो भी निकाल दिया गया है। और यहाँ पहुँचने में जो जम्मू में उनका रेजिडेंस है दुर्गा नगर में, यहाँ पहुँचने में अभी ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 रात के जो है बच सकते हैं जब तक वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और फिलहाल जितने भी उनके रिश्तेदार हैं, जितने भी उनके रिलेटिव्स हैं, मोहल्ले के लोग हैं, और जितने भी लोग हैं फ़िलहाल सभी जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लगातार यहाँ पर विज़िट की जा रही है। बहुत सारे जो पुलिस के ऑफिशियल्स हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स की तरफ से या पॉलिटिशियंस की बात की जाए तो उनकी तरफ से अभी कोई नहीं आया है। लेकिन जिस तरह की हमेशा आतंकवादियों द्वारा ये हरकत रहती है, कायराना हरकत हम बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि वो छुप कर वार करते हैं, हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं। और जो आज की तस्वीर, जो आज की खबर सामने आई, जिस तरह से ये बताया गया कि वो तहसील जो चडूरा तहसील है वहाँ पर, क्योंकि रेवेन्यू ऑफिशियल के तौर पर राहुल भट्ट जो है वो काम करते थे, और वहाँ पर वो काम ही कर रहे थे अपने ऑफिस में, अपनी जो कुर्सी है वहीं पर बैठे हुए थे, तभी 2 आतंकवादी तहसील ऑफिस में आते हैं। और ये बताया जाता है कि वो काम के सिलसिले में वहाँ पर आते हैं। बताया जाता है कि वो कुछ कागज़ बनाने के लिए कहा जाता है कि हमें कुछ कागज़ बनाना है, इसलिए वो अंदर आते हैं। और जैसे ही अंदर आते हैं, एक जो उनमें से आतंकवादी था वो अपना गन निकाल लेता है जो उसने छुपाया होता है, और राहुल भट्ट पर फायर कर देता है। और क्योंकि जब फायर की आवाज़ आती है तो एकदम से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग तहसील में होते हैं, अफरा तफरी सी मच जाती है। और उसी अफरा तफरी में जो है वो दोनों आतंकवादी वहाँ से भागने में कामयाब हो गए। और उसके बाद जो है राहुल भट्ट को जल्द से जल्द जो लोग थे वहाँ पर उन्होंने हॉस्पिटल पहुँचाया, लेकिन वो बच नहीं पाए। अंतिम सांस उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही, यानी कि उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। और एक कहीं ना कहीं ये आतंकवाद साफ संदेश ये देते हैं कि जितना मर्जी हमें ख़त्म करें, हम जो हमारा मकसद है वो हम वैसे ही करते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये झंझोरने वाली पूरी भारत सरकार को जो बात सामने आई है, जो आज ये फिर से कायराना हरकत की गई है, पूरा भारत इससे फिर से अस्त व्यस्त सा नज़र आ रहा है। क्योंकि बार बार भारत सरकार की तरफ से ये कहा जाता है, और हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि अब जल्द से जल्द आतंकवाद मुक्त जो है वो कश्मीर कर दिया जाएगा। बड़ी बड़ी बातें की जाती है हमारे पॉलिटिशियंस के द्वारा, लेकिन वैसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगर ऐसा हो जाता तो आज राहुल भट्ट जो है वो अपने काम जहां वो कर रहे थे वहीं पर सही सलामत अभी तक होते, और जो घर में उनके अभी मातम पसरा हुआ है शायद वो नहीं होता। उनके घर की बात की जाए तो उनके घर में उनकी माँ अंदर है, पिता है, उनका भाई है जो शायद पुलिस में बताया जा रहा है, और शायद क्योंकि वो यहाँ रहते हैं, और जो खुद राहुल भट्ट और उनकी पत्नी और उनकी छोटी बच्ची है 2 से 3 साल की बताया जा रहा है, वो उनके साथ बड़गाम का जो जहाँ पर वो ऑफिस है उनका चडूरा तहसील में, वहीं पर उसके पास ही उनका घर है, वहाँ पर वो रहते थे। और खुद वो, उनकी पत्नी और उनकी छोटी बच्ची जो है तीनों साथ में रहते थे, और वहीं पर आसानी से, और ये भी बताया जा रहा है कि 2010-11 में उनकी जॉब लगी थी और उस वक्त से ही वो वहाँ पर हैं। लेकिन जिस तरह की हरकत सामने है, लगातार आतंकवादी जो है, जो सिविलियंस है, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो या फिर बाहर से लोग रहने के लिए वहाँ पर आते हैं, उनको अपना शिकार बना रहे हैं। और बार बार हमारे जो भारत सरकार है वो ये कह रही है, बार बार ये कहती है कि हम आतंकवाद मुक्त कर देंगे, करने की बात भी की जाती है, आतंकवादियों को मारा भी जाता है, लेकिन
फिर भी इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती है तो सवालिया निशान उठ जाता है। अब इस घर का आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक चिराग जो है वो बुझ चुका है और वो बच्ची, जिसे अभी तक ये भी नहीं मालूम होगा कि उसके पिता अभी है इस दुनिया में या नहीं है, उसका पिता का साया उससे उठ चुका है। और उस पत्नी का, आप सोच सकते हैं, उसकी पत्नी जो है, जिसने अभी पूरी ज़िंदगी अपनी बितानी है, अब उसे अकेले बितानी पड़ेगी। और ये मैं फिर से बता दूं, उनके घर की तस्वीरें, ये बताया जा रहा है कि जो उनका शव है वो रात को 2 से 3 बजे के करीब जो है यहाँ उनके निवास स्थान पर, जो जम्मू में है उनका रेजिडेंस दुर्गा नगर में, यहाँ पर वो पहुँच जाएगा। लेकिन बार बार ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कब तक ऐसी खबरें, ऐसी न्यूज़ हमें सुननी पड़ेगी, हमें आप तक पहुंचानी पड़ेगी। भारत में हम रह रहे हैं, भारत का ही हम नागरिक हैं और भारत में ही हमें टारगेट जो है वो किया जाता है और फिर सिर्फ यही कहा जाता है कि अफसोस की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कंडेम्ड किया जाता है, लेकिन रोकने की बात भी की जाती है, रोकने की कोशिश भी की जाती है। लेकिन आतंकवाद जो है अभी भी अपने पैर पूरे तरीके से जमाए हुए हैं। जहाँ पुनर्वास की लगातार बात की जा रही है कि कश्मीरी पंडितों को वहाँ पर बसाया जाएगा, उनको फिर से वहाँ पर भेजा जाएगा, उनके घरों में उनको रखा जाएगा जहाँ जहाँ वो रहते थे। तो इस तरह की जब बातें सामने आती हैं तो फिर वही दिल दहला देने वाली तस्वीरें जब सामने आती हैं तो कैसे वो लोग वापस जाएंगे। और जो वहाँ पर रह रहे हैं, आज की फिर ये खबर सुनने के बाद सोच सकते हैं कि तहसील ऑफिस में होने के बावजूद वो सुरक्षित नहीं रह पाए। सोचिए जरा, तहसीलदार ऑफिस में अगर जाना है आपको तो कितनी आसानी से वो गन लेकर, वो 2 आतंकवादी, बताया गया 2 आतंकवादी है, कि वो गन लेकर कैसे वहाँ तक चले गए और उस जगह तक पहुँच गए जहाँ पर राहुल भट्ट जो थे, उनको उन्होंने अपनी गोली का निशाना बनाया। यानी कि ये पहले से ही मंसूबे तैयार थे, प्लान बनाया गया था, कुछ न कुछ जानकारी जो है वो आतंकवादियों के पास पूरे प्रूफ थी। वो गन छुपा कर लाए, कैसे वो अंदर गए, क्या उनकी तलाशी जो है वो नहीं ली गई है और वहाँ तक वो पहुँचे। उसके बाद उन्होंने शिकार बनाया राहुल भट्ट को और वहाँ से भागने में भी कामयाब हो गए। उसके बाद अभी धरपकड़ जो है वो लगातार हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही है, जो हमारी इंटेलिजेंस है वो भी बखूबी तौर पर काम कर रही है। लेकिन कब तक इस तरीके से हम काम करते रहेंगे, कब हमें पूरे तरीके से जो है वो आतंकवाद मुक्त कश्मीर की जो हम बात करते हैं वो देखने को मिलेगा। क्योंकि बार बार हमें भी ये तस्वीरें दिखाने में काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि जो परिवार है वो टूट चुका है। एक परिवार जिसने सोचा भी नहीं था कि उनका जो बेटा है इतने सालों से वहाँ काम कर रहा है कि एकदम से ऐसी खबर आएगी और उनका परिवार जो है वो बिखर जाएगा। हम शायद उनसे अभी बात भी करना चाहेंगे, लेकिन आप सोच सकते हैं कि इस स्थिति में हम उनके अंदर घर के जाए और उनसे बात करें, जो पहले से ही टूटे हुए हैं, क्या बात वो करेंगे, क्या बात वो कहेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब देखना होगा, क्योंकि बार बार हम यही कहते हैं, देखने की बात ही करते हैं कि क्या अब भारत सरकार द्वारा और कड़े रुख अपनाए जाते हैं। क्योंकि कड़े रुख कहने की बात तो हमेशा की जाती है, लेकिन उस तरह के कड़े रुख जो हैं अपनाए भी जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये तस्वीरें, ये खबरें जो है सामने आती है जहां राहुल भट्ट जो है अपनी ज़िंदगी खो देते हैं। सवाल हम इसलिए बार बार उठा रहे हैं और अभी फिर आगे और कौन आतंकवादियों का शिकार होगा, उनके निशाने पर होगा, किसकी प्लानिंग उन्होंने की होगी। क्योंकि भारत में आप रह रहे हैं, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। बार बार हमें ये कहने के लिए कहना पड़ता है, इसलिए क्योंकि हम भारतवासी हैं और हम कश्मीर के वासी हैं। हमारे कितने सारे कश्मीरी भाइयों को आज से 30-32 साल पहले क्या हुआ था वो सब आप जानते हैं। वो बार बार वो चीज़ें सामने आती है। हर साल वो दिन को ये कहकर क्यों कहा जाता है, ब्लैक डे के रूप में भी मनाया जाता है, जब वो नरसंहार 1989 की बात की जाए या 90 की बात की जाए तो वो नरसंहार सामने आया था, जब कश्मीरी पंडितों को और बहुत सारे जो हिंदू थे वहाँ पर और जो सिख भी थे उन्हें वहाँ से जो है निकलना पड़ा था। और आज भी वो डर लगातार वहाँ पर आतंकवादियों ने बना कर रखा हुआ है। बार बार यही कहा जाता है कि बहुत सारे जो लोकल हैं उनका साथ देते हैं। उन लोकल वहाँ पे लोग हैं जो रहते हैं, उनके साथ के बिना ये जब चीज़ें जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो क्यों नहीं अब तक उन पर भी जो है वो शिकंजा कसा गया है। अगर भारत में हम हैं तो भारत में रहकर भी अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो फिर हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। ये कब तक हम ये चीज़ें सुनते रहेंगे। कल कोई और था, उससे पहले कोई और था और आज राहुल भट्ट, और आगे कौन।
इंटेलिजेंस अपना काम कर रही है, लेकिन और पुख्ता चीज़ें जो है करनी पड़ेंगी। हमारे जो नेता लोग हैं वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। केंद्र सरकार भी कह रही है कि हम बहुत कोशिशें कर रहे हैं, हमने हर चीज़ जो है वो वहाँ पर झोंक दी है आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो भी अभी पूरी जो है वो नहीं पड़ती हुई नज़र आ रही है। हालांकि मैंने फिर से आपको बता दिया कि 2 आतंकवादियों के नाम जो है वो बता दिए गए हैं। एक का आकिब बताया जा रहा है और एक का लतीफ़ बताया जा रहा है, जो दोनों आतंकवादी इस घिनौनी हरकत में शामिल थे जिन्होंने राहुल भट्ट को गोली का निशाना बनाया। अब आगे क्या, ये भारत सरकार जल्द से जल्द तय करे। सिर्फ बातों से नहीं, जो काम करके दिखाना है, ये और आगे ना बढ़ा जाए, किसी और को और जो गोली का निशाना है वो ना बनना पड़े। फिलहाल जो मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, फिर से बता दूं, दुर्गानगर में हूँ, जम्मू में उनका जो रेजिडेंस है वहाँ पर हूँ, और बताया जा रहा है कि रात के 2-3 बजे के करीब जो है राहुल भट्ट का जो शव है वो उनके घर तक जो है वो पहुँचाया जाएगा। तो फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।